श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बहुत दिनों के बाद अभी हम लोगों की चर्चाएं होगी और एक नई चर्चा लेकर के आए हैं। मेरे मन में बहुत दिन से बातें चल रही थी कि आजकल जो हम लोग अंतर्जातीय विवाह के विषय में सुनते हैं, सरकार भी इस पर स्वीकृति दे दी है और विवाह करना तो अनिवार्य है पारिवारिक जीवन में। तो ये जो अंतर्जातीय विवाह है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि क्या है और कितना इसे आगे बढ़ाना चाहिए हमारे समाज के दृष्टि से। हमारे वैसे भगवान श्री राम ने भी भक्ति के मार्ग में जाति पाति का कोई मायने नहीं रखा है। हमारे गुरु महाराज ने भी, संतों ने भी ऐसा किया है। तो आज हम अंतर्जातीय विवाह के विषय में जानना चाहेंगे और हमारे सामने हैं स्वामी सतप्रकाश जी महाराज। बड़े विद्वान साधु सन्यासी हैं और दूर दूर तक ये प्रचार प्रसार के लिए जाया करते हैं और इनका जो विचार होता है संत मत सत्संगियों के मन में उतर जाता है और वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा इनका विचार होता है। तो ऐसे विद्वानों के बीच में हम अंतर्जातीय विवाह के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सामाजिक समरसता को, व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में स्वामी जी से इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो प्रणाम स्वामी जी, थोड़ा सा शुभकामना दे दिया जाए। मैं सभी श्रोताओं के लिए शुभकामना और गुरु महाराज से मंगल प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का आध्यात्मिक और भौतिक जीवन श्रेष्ठ हो और स्वामी जी हमारे जिस ज्ञान को YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह कार्य इनका सफलीभूत हो। धन्यवाद स्वामी जी। जब आप आशीर्वाद बना के रखते हैं, शुभकामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं, तो मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं ज्ञान में भी, उम्र में भी, सब तरह से। तो आपकी शुभकामना मिल गई है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्वामी जी, जो वैदिक काल से अंतर्जातीय विवाह के विषय में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उस विषय में आपका क्या विचार है जी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वैदिक काल से जी जी जी। मैं साइंस पृष्ठभूमि से रहा हूँ, लेकिन मैंने इतिहास MA से किया है। अच्छा। MA इतिहास से किया हूँ और बहुत अच्छा पढ़ के किया हूँ। और एक जानकारी दे दूं कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में हमारा इतिहास मुख्य विषय रहा। अच्छा। और इस पर हमारी बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन रहा। भले मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वैदिक काल में हमारा जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो वैदिक काल में धर्म एक संविधान की तरह था। अच्छा। क्योंकि पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र सब नियम से बंधे हुए रहे, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो नियमों में नहीं रहना चाहता है। और इसीलिए ईश्वरीय नियम, प्रकृति के नियम में नहीं रहने के कारण मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी भी रहता है। तो उनको नियमबद्ध करने के लिए धर्म की व्यवस्था हुई। जो धर्म के नियम में रहा, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। जिसने धर्म के बंधन को नहीं माना, वह माया के बंधन में पड़ा रहा, और जिसने धर्म के बंधन को मान लिया, वह माया मुक्त होकर सुखी हो गया। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, उस ऋग्वैदिक काल में समाज कबायली था, राजतांत्रिक कोई व्यवस्था नहीं थी। जीवन का लक्ष्य भरण पोषण
और अपनी आध्यात्मिक उन्नति थी। जी उस समय समाज बिल्कुल समरस था, वहाँ जाति वर्ण का भी नामो निशान नहीं था। ये तो उत्तर वैदिक काल का जब शुभारंभ होता है और जब धीरे धीरे राजा बनते हैं, बड़े राज्य बनने लगते हैं, उसमें टैक्स आने लगता है, सेना रखने की अस्थायी आवश्यकता पड़ने लगती है। कबायली समाज जब उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल था, उसमें सब लोग सैनिक थे। जी जी यहाँ अलग से सैनिक की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, कर संग्रह करने के लिए व्यवस्था। तो इन सब व्यवस्थाओं से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, जो कर्म आधारित था। जन्म, हाँ, कर्म आधारित था, कर्म आधारित था। बांट दिया गया। जी, आप जिस कर्म को करेंगे उसी वर्ण के आप माने जाएंगे, उसी जाति के माने जाएंगे। जी, वर्ण के माने जाएंगे। जाति तो थी ही नहीं, वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी एक ब्राह्मण माता पिता, एक ब्राह्मण का पुत्र जी जी क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। अगर वो पिता के कर्म को छोड़कर कृषि कार्य में, व्यापार में लग गया, पशुपालन में लग गया, तो वैश्य माना जाएगा। राष्ट्र की सेवा में चला गया तो वह क्षत्रिय माना जाएगा। अगर उनमें कोई क्वालिटी नहीं ऐसी, तो शारीरिक श्रम से वह किसी कार्य में सहयोग करने लगा इन तीन वर्णों को, तो शूद्र हो जाएगा। वहाँ पर कर्म के आधार पर जी जी वर्ग जी को बांट दिया। वर्ग बांटा गया था, और इसमें जन्म का कोई रोल ही नहीं था। जी जी चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण की व्यवस्था थी। तो कर्म आधारित था। ये तो धीरे धीरे जब ह्रास हुआ और सामंतवादी व्यवस्था का जब जैसे जैसे पुनरुत्थान होते गया, सामंतवादी व्यवस्था में जाति प्रथा मजबूत हुई, और इतनी मजबूत हुई कि आपका गुण कर्म कुछ भी हो, जी जी आप माने जाएंगे उसी जाति के। जी और आपका वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, वो जन्म आधारित हो गई, और बहुत सी जातियां उपजातियां बन गई। और इस तरह से यह धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। आर्थिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा, जो स्वाभाविक होता है। जी जी तो स्वामी जी, जैसे कि मैंने भी इतिहास पढ़ा, ऑनर्स इतिहास से किया, तो उसमें 3 वर्ग को बताया गया है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। तो क्या ये तीन वर्गों में व्यक्ति बटे हुए थे? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। जैसे निम्न वर्ग में हो गए जिसके पास अर्थ नहीं है, गरीब हैं, मजदूर हैं। मध्यम वर्ग में बताया गया जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। उच्च वर्ग में हो गए जिनके पास बहुत धन संपत्ति है। तो इन वर्गों में क्या विवाह होता था इस आधार पर, जैसे अभी जातीय आधार पर हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि अंतर जातीय विवाह के विषय में बतावें, तो इस विषय में बताया जाए। जी देखिए, ये शुरू से रहा है जी जी क्लास की व्यवस्था, जी जी मतलब वर्ण, वर्ग, जी हाँ वर्ग, क्लास। हाँ जो उच्च क्लास के लोग रहे हैं, जी 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 वो आज भी अपने क्लास को महत्व देते हैं, जाति को नहीं महत्व देते हैं। अच्छा अच्छा जी तो जो हायर क्लास था, उच्च वर्ग था, वह अपनी व्यवस्था में था। जी जी आप देख लीजिए, एक राजा का दूसरे राजा के यहाँ शादी होती थी, जी पहले होती थी। उसमें कोई व्यवस्था जाति में कोई मायने नहीं रखता था। राजा राजा में कर लेते थे। जी, शांतनु अच्छा अच्छा जी हाँ सत्यवती से विवाह करते हैं, जो मत्स्यगंधा थे, जी जी जो एक धीवर की पुत्री थी, निषाद वंश की थी। जी 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 और भगवान कृष्ण रुक्मणी से शादी करते हैं। जी उनकी बहन की शादी अर्जुन से होती है। जबकि अंतर जातीय हो गए। ये यदुकुल से थे, जी जी वो कुरुकुल से थे, जी जी लेकिन उनका विवाह हुआ था। हाँ जी। और वो क्लास था। और आज भी क्लास में आप देखिए ना, आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग हैं,
जिसके पास बहुत संपत्ति है उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हाँ, वो नीचे नहीं आना चाहते। हैं। जी। वो जाति कुछ भी हो, उनका लेवल मिलना चाहिए। हाँ, मतलब पढ़े हैं तो हम भी पढ़े हैं। बिल्कुल। और क्या नाम है, जैसे कि हमारे वर्ग में पढ़ते हैं, एक क्लास के हैं, ज्ञानी हैं और उनके पास एक अच्छी व्यवस्था है, तो उस सुविधा के अनुरूप भी स्वीकार करते हैं अंतर्जातीय विवाह। बिल्कुल, मैं कहा तो जी जी। कि ये सारे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे जी जी। वहाँ आप देखेंगे जी जी। कि यह जाति व्यवस्था मजबूती से पकड़े हुए है। जी जी। इसीलिए कि यहाँ पर मेरे ख्याल से ज्ञान की कमी है, अच्छा अच्छा। समझ की कमी है, जी और इसीलिए उच्च क्लास में नहीं है। जी जी। स्वामी जी, जैसे कि हम लोग राजा ययाति के विषय में सुन रहे थे, उसकी क्या बात हुई थी? जी। अच्छा, राजा ययाति क्षत्रिय थे अच्छा जी। और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। जी जी जी। उनकी शादी हुई थी। उनकी या उनके बच्चे की? नहीं, राजा ययाति ने स्वयं शादी किया था अच्छा अच्छा। हाँ, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, अच्छा। जो कि ब्राह्मण थी। देखिए, मतलब अंतर्जातीय विवाह तो शुरू से ही है। हाँ, जी। तो और उस समय जी जी। इन सब बातों का महत्व नहीं था, क्योंकि गुण कर्म की जो महिमा थी जी जी जी। उसमें जाति बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। जाति जन्म का महत्व ही नहीं था। और मेरा मानना है धर्मशास्त्रों को पढ़ करके कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई के रूप में सामंतवादी व्यवस्था में आई। हमारे धार्मिक स्थिति जो है उसमें तो गुण और कर्मों की महिमा गाई गई है। जी जी। हाँ, जैसे भगवान श्री राम ने भी कहा है। भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में तो जाति कुछ है ही नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जी जी। कुछ है ही नहीं। जी। यहाँ तक कह दिया कि ना शूद्रा भगवत भक्ता विप्र भागवत स्मृता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ही भक्ता जनार्दन। अच्छा। भगवान का भक्त कभी शूद्र होता ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, देखिए, सर्ववर्णेषु ते शूद्रा, चाहे उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ हो या क्षत्रिय या वैश्य, जी जी जी। किसी से उसका जन्म हुआ हो, जी जी लेकिन अगर वह परमात्मा का भक्त नहीं है जी। तो वह शूद्र है। अच्छा। अब इससे बढ़कर के क्या कहा जाएगा? हाँ, भक्ति के क्षेत्र में तो इसका कहीं मतलब ही नहीं है जाति का। विप्रभंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरियोनी शंक हो, तरते गए जो अस्किय सब राव राजा रंक हो। गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कहा। जी। तो भक्ति मार्ग में तो है ही नहीं, लेकिन हम धर्म के मूल में जाते हैं जब वेदों की ओर लौटते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती से ज्यादा वेद को कौन जानता था? जी जी जी। कहा वेदों की ओर लौटो। ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, वेदों की ओर लौटो। और देखिए, वेदों की ओर लौटो कहा, और वेद को जब उन्होंने समाज के सामने रखा तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूरी तरह से खंडन कर दिया जातिवाद का, जी जी जाति पाति का। जी। तो चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे हमारे जो आनंद मार्ग के जी। आनंद मार्गी जो है, हाँ, उन्होंने भी इसका खंड, आनंद मूर्ति ने भी इसका विरोध किया, जी जी। कबीर साहब ने इसका विरोध किया। हाँ, सभी संतों ने किया। बिल्कुल, और संत परंपरा ही इसके विरोध में रहा है। मूल ज्ञान को पकड़ना है। हाँ जी। उस मूल ज्ञान में जन्म आधारित जाति व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है, जी जी तो फिर सामाजिक व्यवस्था में जाति को स्वीकृति देना जी जी कहीं से उचित नहीं है। जी एक बात, जी जी। हाँ, कहा जाए। वेद व्यास कौन थे? वो तो ब्राह्मण कुल के थे। उनकी माँ कौन थे? वो मत्स्यगंधा धीवरी थी। भी। अच्छा, जी जी। तो क्या वेद व्यास जी महाराज से बड़ा कोई सनातन में वैदिक धर्म में आपको ज्ञानी लगता है? नहीं नहीं, एकदम शास्त्र ज्ञानी। बड़े पंडित थे वो। उन्हीं के नाम पर व्यास पीठ है। जी हाँ। लोग उसी पर बैठ करके कथा करते हैं। हाँ जी जी। तो आज वेद व्यास अगर आ जाए तो क्या आप उसको वर्ण शंकर या शुद्ध रक्त का नहीं कह करके कहेंगे कि गद्दी पर नहीं बैठने देंगे? अच्छा,
तो फिर ये आपकी कैसी मानसिकता है? जी 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 तो इसको समझना है। जी। इस देश का सबसे बड़ी दुर्दशा क्यों हुई है उसके बारे में आप पढ़ेंगे ना ग्रंथों को तो पता चलेगा कि जो गुण कर्म के आधार पर महिमा मंडित करता था मनुष्य को, वह जब केवल जन्म के आधार पर करने लगा तो भारत की दुर्दशा हुई। अ कास्ट बियर सैल्यूट्स एंड अनदर अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ओनली। कहा जब एक जाति केवल इसलिए पूज्य हो गया कि वह किसी विशेष माता पिता से जन्म लिया था या जाति का था, एक व्यक्ति इसलिए अछूत हो गया क्योंकि वह विशेष वर्ग का था, तो जब जन्म ही गुण कर्म को तिरोहित कर दे और केवल आपका जाति प्रमुख हो जाए तो उस समाज का तो सर्वनाश होना ही होना है। और यही कारण हुआ कि हम कभी बहुत समृद्ध थे, बहुत शक्तिशाली थे, और एक स्थिति हमारी ऐसी हो गई कि हून शक कुषाण जो भी आए, उसके बाद चाहे अरब आए, चाहे तैमूर जैसे लोग आए, तुर्क आए या मंगोल आए या फिर जो भी यहाँ आए, वे सब हमको लूटते चले गए और हम सबके सामने बेबस थे, क्योंकि हमारी समाज के बीच आपस में इतना न जाति व्यवस्था खोखला कर दिया कि हम उनका सामना ही नहीं कर सके। तो गुरु महाराज ने कहा भी है कि जो समाज आपस में फूट रखेगा उसको कोई भी लूट ले जाएगा। जी स्वामी जी बहुत अच्छा है। हम दयानंद सरस्वती के विचार को जानना चाह रहे थे कि उनका क्या विचार था अंतर्जातीय विवाह के विषय में। जी थोड़ा कहा जाए इस पर। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती वेद की ओर लौटने की बात कहे, स्वाभाविक था कि वेदों में वर्ण व्यवस्था थी और जो गुण कर्म पर आधारित रहा। इसीलिए आर्य समाजियों में आप देखेंगे कि कोई पुरोहित है, वो हो सकता है कि जन्म से किसी व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में वो छोटी जाति के हों, लेकिन वहाँ वो कर्मकांड हवन आदि करते हैं, पुरोहित का काम कर लेते हैं। तो महर्षि दयानंद के आर्य समाज में इन सब बातों पर किसी तरह का रोक नहीं है। आप अपने पसंद से वैचारिक समानता अगर है तो आप विवाह कर लीजिए पूरी रीति रिवाज के साथ, सर्वसम्मति से। आर्य समाज एक स्वयं में परिवार है। अच्छा, स्वयं समाज है। जैसे हमारा संतमत समाज, संतमत परिवार है, उसी तरह वो अपने आप में है। तो महर्षि दयानंद जातिवाद के घोर विरोधी रहे। अच्छा स्वामी जी, जैसे कि विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसमें विशेष रूप से लोग खर्च किया करते हैं या करवाया करते हैं। दयानंद सरस्वती इस विषय में कुछ बताए होंगे। जी विवाह किस तरह से? जी, विवाह एक धार्मिक कार्यक्रम है। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। इसलिए इसको धर्म पूर्वक सादगी पूर्ण ढंग से होना चाहिए। दिखावा, बहुत खर्च, ये सब चीज़ों को मान्यता नहीं दी गई। सुनते हैं कि माला पहना देते हैं वो लोग आर्य समाजी। हाँ, हवन करते हैं, माला पहना देते हैं और कोई आडंबर नहीं, बिल्कुल सामान्य ढंग से विवाह संपन्न करते हैं। तो देखिए, ये जो वैवाहिक कार्यक्रम है इसमें बहुत अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। विवाह है, एक बंधन है, मन से स्वीकार करिए, धर्म को साक्षी रख करके स्वीकार करिए। बहुत लोग खर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शान में भी खर्चा करते हैं और उससे क्या होता है अर्थ के दृष्टि से वो डूब जाते हैं, कर्ज बहुत हो जाता है, बाद में पछताने भी लगते हैं। समाज में ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि साधारण ढंग से विवाह हो जाए, विशेष खर्चा न करें। जी, और आगे बढ़ते हैं कि आजकल जो विवाह के लिए
जैसे बच्चे बच्चियां सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको प्रेम भी बोलते हैं, तो उस हिसाब से वो जब करते हैं तो उनके अभिभावक गार्जियन स्वीकार नहीं करते हैं तो बच्चे बच्चियां भी बेघर हो जाती हैं, उसको बहुत प्रताड़ना दिया जाता है, खा लेते हैं, मर जाते हैं। ये जो अभी मतलब इस तरह की दिक्कतें देखने सुनने को आती है, तो वो जो दोनों युवक युवतियां स्वीकार करते हैं तो कहाँ तक ठीक है, परिवार उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जी देखिए, मेरी तो मान्यता है कि विवाह समान विचार में जब होगा, दो लोगों के आपसी विचार जब मिलेंगे तो उनका जीवन सुखद होगा। क्योंकि विवाह जिनके बीच होता है उनको जीवन साथी कहते हैं। जी हाँ, बोलते हैं। और साथी बनना, दोस्त बनना, मित्र बनना आपसी विचारों का मूल मंत्र है। जी पंच परमेश्वर में प्रेमचंद ने लिखा है कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख के बीच दोस्ती है। दोनों दो धर्म के हैं लेकिन आपसी विचारों का मिलना मित्रता का मूल मंत्र है। तो जीवन साथी के लिए आपसी विचार का मिलना जरूरी है। आपके विचारों में जितनी एकता होगी उतना आपका जीवन सुखद होगा। और जहाँ तक प्रेम की बात है तो प्रेम किसी को किसी से हो सकता है, लेकिन कम उम्र में जो आप प्रेम देखते हैं ना, वास्तव में प्रेम नहीं है, वो उस उम्र का आकर्षण है, उस उम्र का आकर्षण है। उसको प्रेम नहीं करते। और जितनी आत्महत्या जैसी आदि बातें हो जाती है ना, ये उसी में होता है, उसी में होता है। जब एक मैच्योरिटी आ जाती है तो बहुत सोच समझ करके अपने लिए लड़का लड़की आज अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। आप जानते हैं ना कि लड़कियों को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। स्वयंवर में पहले विवाह व्यवस्था में जो हम समाज शास्त्र में हम पढ़े हैं, बहुत तरह का नियम कानून था। और हम पढ़ते हैं ना कि शास्त्रों में भी कि स्वयंवर हुआ। हाँ, सावित्री को अपने पति जी सत्यवान को पसंद करती है, उससे विवाह करती है। उनके पिता ने कहा तुम अपने लिए वर ढूंढ लो। जी। तो वैचारिक आजकल की जो युवा हैं, युवती हैं, वो पढ़ लिख करके जब एक लेवल पर जाती हैं तो हर तरह से अपने लिए सोचती है कि मेरे लिए कौन उचित होगा। वैसी स्थिति में माता पिता का सहमति उनको ले लेना चाहिए। जी। और माता पिता को भी चाहिए कि जब मैच्योर्ड हो गया आपका बच्चा और वह अपने लिए एक जीवन साथी चुन रहा है, जीवन उसका है, जीना उसको है, तो आपको उसमें सहमति देनी चाहिए, विचार कर लेना। हाँ, कुछ बातों को ध्यान में रख करके। और अगर वह लड़का योग्य है तो उसमें सहमति दे देनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जिसको उसके साथ रहना है, केवल इसलिए आप विवाह न करें कि वह आपकी जाति का नहीं है और उसकी सारी योग्यता को आप धता बता दें, और किसी को इसलिए चयन कर ले कि वह आपका स्वजाति का है, भले वो शराब पीता हो और शराब के नशे में आपकी बच्ची को प्रताड़ित करता हो। तो फिर मेरा ख्याल है कि यह तो चयन कहीं से उचित नहीं है। स्वतंत्रता होनी चाहिए साथियों की खोजने की। और दहेज प्रथा जैसी बुराई का नाश का भी यह एक सरल तरीका है। जी। जब आप अपने लिए जाति बंधन तोड़ करके और विशाल आपको एक क्षेत्र मिलता है, अपने लिए एक दामाद की खोज करने के लिए, वधू की खोज के लिए, तो फिर विकल्प जब बहुत होगा तो स्वाभाविक है कि सप्लाई जब बहुत होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। जी। तो स्वामी जी का सुझाव बड़ा अच्छा आ रहा है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उसमें समझ भी होनी चाहिए। हाँ, आप किसी से जुड़ते हैं या बातचीत करते हैं, उसको हम साथी बनाना चाहते हैं, तो यदि माता पिता का भी स्वीकार हो और विचार किया जाए तो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है अच्छी होगी, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। यदि आप गार्जियन हैं, हमारे
बच्चों के मन में हुआ है कि उसको स्वीकार हम कर रहे हैं, तो उसमें आप विचार कर लीजिए। यदि अच्छे ढंग से वो उस घर में रह सकते हैं, रह सकती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जातीय वर्ग को पकड़ करके यदि रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ घटनाएं भी घट रही है यदि शादी नहीं करने देंगे तो। स्वामी जी बड़ा अच्छा आपने सुझाव दिया। अब कुछ ऐसा भी उदाहरण है जिन्होंने कि अंतर्जातीय में विवाह किया, कुछ याद हो तो बताया जाए जी। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जिस समाज से हूँ वहाँ भी बहुत लोगों ने किया है। पूरी सहमति और सम्मति के साथ लोगों ने किया है। तो अब पॉइंट आउट नाम करना ठीक नहीं है, लेकिन आप बड़े लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, सब जान रहे हैं। नेता और राजनेता IAS IPS लोगों में तो उनका क्लास होता है, वो अपने लेवल में करते हैं, उनकी जाति का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैच्योर्ड युवा युवती हैं वो अपने लिए अगर वर पसंद करते हैं तो गार्जियन को उस पर विचार करना चाहिए, और बच्चों को भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर विवाह करना चाहिए। उससे क्या होगा कि माता पिता का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप जान लीजिए कि आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। आपके वैवाहिक जीवन को सुखद कर देगा, और जीवन में किसी तरह के आपसी मनमुटाव आएगा तो वह आशीर्वाद आपके विवाह को अस्थायित्व प्रदान करेगा। इसीलिए माता पिता का आशीर्वाद तो लेना ही है, उनकी स्वीकृति तो करानी ही है। हाँ जी जी। तो स्वामी जी, जैसे कि हम तो भारतीय हैं, यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार जो भी है उसमें हम लोग ढलते हैं, पलते हैं। लेकिन अंतर्जातीय विवाह के विषय में पाश्चात्य देशों का क्या मतलब सोच है कि वो किस तरह से विवाह क्या करते हैं? वहाँ भी जातीय है क्या जी? देखिए, जाति और वर्ण क्लास तो सब जगह होगा जी जी, लेकिन पश्चिमी देशों में जाति का कोई मतलब नहीं है, वो नाम नहीं है। जाति कोई अर्थ नहीं रखता है। वहाँ जाति एक तरह से व्यर्थ हो चुका है जी जी, उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ शादी विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। अच्छा अच्छा, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इसलिए वो करते हैं, और जब उनके ठीक ठीक विचार चलते हैं तो साथ रहते हैं, नहीं तो फिर अपना अपना रास्ता लेते हैं। विवाह भी बड़ी सहजता से 2 मिनट में संपन्न होता है उनका, और तलाक भी बड़ी सहजता से संपन्न हो जाता है। तो इसीलिए पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है वहाँ। विवाह जब धार्मिक है ही नहीं तो फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं किसी से किया जा सकता है। कंपनी फायदे के लिए ये जाति थोड़ी देखती है कि उस जाति में हम वो फलाने कंपनी वाले हमारी जाति के हैं कि नहीं। वो तो बस ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उससे होता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। जी जी, बस वैसी व्यवस्था है वहाँ। इसीलिए पश्चिमी देशों में या दूसरे धर्मों में जी जी जी, बहुत विशेषता इस बात की नहीं है। विवाह प्रथा जो है हमारी तरह नहीं है, इसीलिए वहाँ विवाह शादी के लिए जातियों का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। अच्छा स्वामी जी, जो वर्तमान जो स्थितियां हैं अभी समाज की विवाह के विषय में, तो क्या समाज के लिए यह कहा जा सकता है कि आप जो है कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दीजिए या होने दीजिए? क्योंकि कहीं कहीं घटनाएं बहुत होती रहती है, कट्टरवादी जो होते हैं वो रोकते हैं या मारपीट कर लेते हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं समाज को कि इस विषय में आगे बढ़ता है तो ठीक है जी? मेरा मानना है कि समाज में बहुत तरह के विवादों का नाश होगा जी जी, अंतर्जातीय विवाह से। हमारे धर्म के अंदर के जो विवाद हैं, हाँ, हिंदू धर्म में जो बहुत सारे सामाजिक विवाद हैं, हाँ, और बहुत तरह की सामाजिक बुराई है, जी जी जी, बहुत तरह के भेदभाव हैं, जी, उन सब का समाधान होगा अच्छा अच्छा, अगर हम गुण और कर्म देख करके
वैवाहिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए, तो आप देखेंगे, मैं पहले भी कहा कि दहेज प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत और एक दूसरे से जातीय गुटों का बंट जाना, आपस में एक दूसरे से भिड़ जाना जाति के नाम पर, ये सारी समस्याएं स्वतः समाज से चली जाएगी। जी जी। और दहेज प्रथा जो है वो भी मंद पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बुराई जी जी जी। ये बेटी जन्म लेकर के बोझ जो होती है, क्यों? दहेज के कारण वो डूब जाता है माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं। जी जी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मेरी मान्यता है जी 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 कि ये जरूरी है। जो बच्चियों में जो युवक युवतियां हैं, उनमें यह भय समाहित है कि हम जो आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं इसमें माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे, हो सकता है कि बेघर कर दें, ऐसा भी डर रहता है। जी नहीं, ये तो डर रहेगा, जी जी। धीरे धीरे सुधार होगा और माँ बाप ऐसा करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि माता पिता को विचार करना चाहिए जी जी। और बच्चों को भी माता पिता की सहमति लेनी चाहिए और दोनों को इस तरफ विचारना है। हम विचार करने के लिए कह रहे हैं, जी जी। सोच को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हम कोई विद्रोह, हम निर्णय नहीं दे रहे हैं। जी जी जी। हम अपने विचार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर आप विचारिए। जी जी। तो स्वामी जी जो विचार दिया गया है, बड़ा अच्छा विचार दिया गया है, और जो भी हमारे समाज के युवक युवतियां हैं वो स्वीकार करें, लेकिन समझदारी के साथ। ये नहीं कि अंधी श्रद्धा हो, अंधी भक्ति हो, अंधा प्यार स्नेह हो, ऐसा नहीं। तो स्वामी जी ये कह रहे थे कुछ रूढ़िवादी हैं, कट्टरवादी हैं, वो समाज में इतना विद्वेष फैला देते हैं कि लोग मतलब भयभीत भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं उसकी कट्टरता के कारण। क्या ये शिक्षा की कमी है, अध्ययन की कमी है, या हम अपने वैदिक शिक्षा को समझ नहीं पाए हैं क्या? जी। एक तो वो अपनी जो धार्मिक व्यवस्था हमारी है या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको वो नहीं समझते, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। और दूसरा कि श्रेष्ठता का एक उनके अंदर में अहंकार, अच्छा जी। केवल अहंकार, और उस झूठे अहंकार के कारण जी जी जी। वो इस तरह के समाज में विद्वेष पैदा कर देते हैं। जी जी। इतने कट्टर होते हैं कि हिंसा भी करने लग जाते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि यह एक अहंकार है। जी जी जी। झूठा अहंकार है, नासमझी भी कही जा सकती। बिल्कुल नासमझी से ही अहंकार आता है, समझ में अहंकार कहाँ आएगा। जी जी। कोई बच्ची या बच्चों को अपना नहीं मान पाते हैं कि है बेटी, लेकिन कत्ल करवा देते हैं या कर देते हैं, बेटा भी है उसको भी मार देते हैं इस विवाह के प्रसंग में। तो इस तरह से क्या शिक्षा का अभाव कहा जा सकता है? जी। शिक्षा, समझ और झूठा जातीय अहंकार, और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जी जी। कई लोग तो अपने स्वजाति में भी अगर निम्न अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोई गरीब है, तो उस स्थिति में भी वो तैयार नहीं होते हैं। जी जी जी। तैयार नहीं होते हैं। जी। तो तैयार नहीं होना अलग बात है, लेकिन हिंसा कर देना तो कानूनन विरोध है, गलत है, और धर्म की दृष्टि से भी यह तो अनुचित ही है। इसीलिए न इसको आप हमारे संवैधानिक व्यवस्था और ना ही धार्मिक व्यवस्था में इसको सही कहा जा सकता है। जी जी। स्वामी जी, हम लोग संत मत परिवार से जुड़े हुए हैं, हमसे समाज है, समाज से हम हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटा करते हैं। यदा कदा हम लोग जब प्रोग्राम में जाते हैं, सत्संगियों के बीच में जाते हैं, वो अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जो भी सुख दुख है उसको भी बताते रहते हैं। ऐसा भी सुनने को मिला है
समाज में जो सुने हैं कि मांगलिक लड़का होता है तो उसमें ढूंढते रहते हैं, यदि मांगलिक नहीं है तो विवाह होना मुश्किल हो जाता है, उम्र भी बहुत बढ़ जाती है, तो बड़ी कठिनाई होती है। ये मांगलिक मिलना विवाह के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए क्या जरूरी है? आपका क्या विचार है? जी देखिए, ये तो ज्योतिषी का सवाल है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, हमारा क्षेत्र भी नहीं है। जी लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है, जी मंगल दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। जी और अगर मांगलिक नहीं मिलता है तो उसमें है व्यवस्था किया हुआ कि मांगलिक दोष का निवारण कर लिया जाए। तो मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग इतना डरे हुए रहते हैं भीतर से, अब जिनके बने ही नहीं है जन्म कुंडली, अब आज जन्म कुंडली बन रहा है। जिनके जन्म कुंडली ही नहीं बने उनमें बहुत सारे तो मंगल रहे होंगे। तो इसलिए आप समझ लीजिए इशारा काफ़ी है। जी तो मांगलिक विचारधारा को जो मानते हैं, कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, अर्थ के आधार पर तो बता दिया गया आप शादी कर सकते हैं। मान लिया जाए लड़की मांगलिक है और लड़का कहीं मांगलिक अंधा हो तो क्या उसके साथ विवाह किया जाएगा? तब तो यदि आप सोचते समझते हैं तो विवाह अर्थ के दृष्टि से करिए कि संपन्न है वो, संस्कार के दृष्टि से करिए कि अच्छे संस्कारी हैं वो, आप की देख रेख अच्छे ढंग से कर सकेंगे, आपको समझ पाएंगे वो, उस तरह से आप अपने विचारों को रखिए, उससे जुड़िए। जी स्वामी जी, अब आगे इस पर चर्चा तो हो गई, और ये कह रहे थे कि हमारी जो ये व्यवस्था है, विवाह व्यवस्था, उसको किस तरह से हम लोग मतलब कि संपन्न करें ताकि खर्च भी नहीं हो। अपना विचार थोड़ा दीजिए। जी फिर से देखिए, खर्च तो विवाह की पद्धति से नहीं होता ना, खर्च तो होता है हमारा भोज, हाँ, पार्टी, जी दान मतलब दहेज। जी तो इस तरह हम खर्च करते हैं। जी तो शादी अपने करीबी पारिवारिक और रिश्तेदारों के बीच जी जिनको जो वैवाहिक पद्धति है उससे आप करें, उसमें कोई खर्च थोड़ी ना है। जी वैवाहिक पद्धति में कहीं खर्च नहीं है। हाँ, खर्च तो पार्टियों में होती है, मतलब मान सम्मान समझ दिखावे में होती है। जी दिखावे में होती है। तो विवाह को दिखावा न बनाए, जी इसको एक सामाजिक बंधन, धार्मिक बंधन, धार्मिक अनुष्ठान और एक हमारा धार्मिक संस्कार, जी इसको इस तरह मान करके अपने सगे संबंधी नज़दीकियों के साथ संपन्न कराएं। जी ज़्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो गरीबों को खिलाइए, गरीबों में वस्त्र दान कीजिए, उनको दीजिए। आपका विवाह में सबका उनका आशीर्वाद मिलेगा। जी तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। स्वामी जी, बहुत लोग सत्संगी परिवार में करना चाहते हैं कि हमारी लड़की सात्विक है, शाकाहारी है, सत्संगी है, लड़का वो किसी को मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो उम्र बढ़ती ही चली जाती है। और विवाह के बाद पारिवारिक जीवन में बड़ा खटास देखने को मिलता है, बहुत बेमनस्यता होती है, लड़की या लड़का घर बेघर हो जाते हैं। कुछ उन लोगों को सुझाव दिया जाए जी, किस तरह से अपना परिवार घर बन करके, क्योंकि शादी हुई फिर बेघर हो गई लड़की, फिर रोना धोना होता है, फिर लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। ये क्या कारण हो जाता है उन लोगों को आपस में जो कि घर टूट जाता है? कुछ सुझाव दिया जाए जी। देखिए, घर को चलाना तो दोनों की जिम्मेवारी है, जी लड़का की भी लड़की की भी। दोनों समान रूप से जिम्मेवार हैं, उनमें तालमेल होना चाहिए, वैचारिक मेल होना चाहिए। और अपने तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, अपने चादर के हिसाब से अगर पैर फैलाते हैं तो सुखी रहिएगा। कभी कभी देखा जाता है कि अनावश्यक डिमांड लड़कियों की भी होती है पति से,
हाँ जी जी जो पूरा नहीं कर पाता है जी जी। तो वो भी एक क्लेश का वैसी कारण इच्छा बनता न है। रखें। वैसी इच्छा न रखें, उनकी आमदनी के हिसाब से आपकी इच्छा हो, आवश्यकताओं के अनुसार अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो अर्थ के लेकर विवाद नहीं होगा। जी 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 अगर आप एक समान कल्चर से हैं जी जी जी। तो भी विवाद नहीं होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज छोटी है। बातों से इशू बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज शिक्षा जो है विद्या ददाति विनियम की जगह विद्या ददाति विनियम नहीं हो गया है, विद्या ददाति अहंकार। यह आज की शिक्षा पद्धति का एक दोष भी है जी जी जी। कि हम किसी से कम नहीं, अच्छा। रिश्ते हम किसी से कम नहीं से नहीं निभाए जाते हैं। जी जी रिश्ता में कभी कभी मनुष्य को इसलिए भी झुक जाना पड़ता है क्योंकि वह रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जी जी जी। हाँ तो हम अगर अहंग का त्याग करके और रिश्ते को प्राथमिकता दें और विवाह को दूसरे धर्मों की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक धार्मिक संस्कार समझें जी जी जी। जो वास्तविकता है, तो निश्चित रूप से विवाह नहीं टूटेगा। कंप्रोमाइज करना चाहिए परिवार। बिना कंप्रोमाइज के कहीं नहीं चल सकते आप। संसार है तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके चलना होगा। आपस में तालमेल बनाने के लिए अपने क्षुद्र अहंकारों का त्याग करना होगा और थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुके के सिद्धांत पर चलना होगा। जी स्वामी जी, अब अंतिम शब्द ले लेना चाहते हैं कि मेरे मन में बातें आ गई है। तो स्वामी जी, मैं ये देखता हूँ कि जिसको कोई संतान नहीं होता है या लड़की हुई है लड़का नहीं हुआ, तो उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है कि बच्चे नहीं हुए हैं अथवा बेटा नहीं हुआ है। बहुत लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। इस घड़ी में, इस समय में लड़कियों को बहुत दिक्कतें होती है। तो जब लड़का नहीं होता है या लड़की हुई है लड़का नहीं है, तो इसमें इस तरह से इशू क्यों बनाते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं या लड़की को बहुत मतलब बेघर किया जाता है? इस विषय में थोड़ा सा विचार दिया जाए। देखिए, एक तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज सोच रहा है जी जी और सोच भी रही है पितृसत्तात्मक, जहाँ हर काम पुत्र। हम मरेंगे तो मुक्ति कैसे होगी? श्रेष्ठता उन्हीं की। हमारा श्राद्ध, अग्नि, मुखाग्नि सब पुत्र देगा। जी तो ये पितृसत्तात्मक समाज सोच है, उसकी व्यवस्था रही है। इसी का कारण ऐसा होता है। अब किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो आप जान लीजिए कि विज्ञान को जो लोग जानते हैं कि पुत्र या पुत्री होने में स्त्री का कहीं कोई रोल नहीं होता है, ये पुरुष का रोल होता है। जी जी। तो इसलिए लड़की को तो कहीं से दोष देना मूर्खता है, ये बिल्कुल दुखद बात है। दूसरी बात है कि ईश्वर जिसको जो दे रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए और बेटा को विशेष और बेटी को कमजोर मत समझिए। जी वही कहते। बेटी किसी अर्थ में बेटा से पीछे नहीं है और आज तो बेटियां कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसीलिए अगर आपको ईश्वर ने पुत्री दी जी जी हाँ, तो आप पुत्री को ही वो सारी सुख सुविधा और सारी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। जी 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 हाँ। वो आपको कभी निराश नहीं होने देगी कि आपको पुत्र नहीं है, जी पुत्र नहीं है। और मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए अपना कर्म जरूरी है। जी हाँ। ये किसी के भरोसे नहीं होता। पुत्र के मुखाग्नि न देने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो साधु महात्मा लोगों को, सन्यासियों को तो सब नरकगामी ही होंगे ना। जी जी। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा सबसे बड़ी बात है। जी जी। कर्म हमारा पवित्र हो और हम स्वयं अपने मोक्ष के लिए साधन कर लें। जी जी जी। तो हमें किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। जी जी। ऐसी सोच नहीं रखनी है कि मुक्ति पुत्र से होगी, मुक्ति अपने कर्म से होगी। आप पुत्री किसी अर्थ में उनको मौका दीजिए तो पुत्र से कम नहीं है। जी। तो हमारी ये सोच ही है जिसमें कि हम पुत्र को श्रेष्ठ मानते हैं, पुत्री को कनिष्ठ मानते हैं, पुत्र को अपना वारिस समझ लेते हैं कि यही सब कुछ करेंगे, यही पिंडदान करेंगे, सब कुछ करेंगे। स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे, मान लिया जाए
किसी को लड़की ही है और उनके पिताजी का देहावसान होता है, उस घड़ी में क्या वो अर्थी का कंधा दे सकती है या उस श्राद्ध के क्रिया को लड़की संपन्न कर सकती है? यदि करेंगे तो क्या बुराई है, और यदि नहीं करने दिया जाता तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सब सवाल समाज के भीतर का है और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं पहले भी कहा कि चूंकि हमारी प्राचीन परंपरा जो थी वो कबीलाई थी, युद्धरत समाज था और युद्धरत समाज में पुरुष की प्रधानता थी। बेटा चाहिए लड़ने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाएं क्या है? संपदा, समृद्धि और संतान में के रूप में पुत्र की कामना है। वही तो भरा हुआ है उन प्रार्थनाओं में। लेकिन अब आज जहां हम खड़े हैं, पहले तो मेरी बात है कि मैं मानता ही नहीं कि किसी श्राद्ध कर्म करने से किसी की मुक्ति होती है। हम इसमें सहमत ही नहीं है, मेरी इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सामाजिक परंपरा है तो हम उसके विरोध में भी नहीं है, विरोध में भी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि पुत्र करे, अब वह सब नहीं चलेगा। मतलब जिसके पुत्र नहीं है, खाली पुत्री है, नहीं है तो पुत्री उसी की है ना। हाँ जी, वही तो कहते हैं, पुत्री उसी की है। ये सोच पितृसत्तात्मक सोच, लिंग भेद, हाँ जी जी, यह भी एक बहुत बड़ी बुराई है, रोग है, ये रोग है, समाज का रोग, समाज का रोग है। जी जी। अब बेटियों को सब अधिकार जब दे देंगे, धार्मिक और सामाजिक, हाँ, तो सारे अधिकार जब उनको दे देंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तरदायित्व भी निभाएगी और ये सब पुत्र की मांग के कारण जो प्रताड़ना है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ जी जी। तो हमारे पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था ही इस तरह की थी। पर आज हम वैसे समाज नहीं है जहाँ युद्ध लड़ना है। जी जी जी। आज तो जापान के पास सेना नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई उसको आंख दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है महाराज, इतना ऊंचा टेक्नोलॉजी है कि आप उसके बिना अपने देश में रोजगार की स्थिति नहीं पैदा कर सकते। तो इसीलिए समाज की व्यवस्था आज बदल गई है, तो आपको सोच भी बदलनी होगी। जी श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हमारे सतप्रकाश जी महाराज अविवाहित हैं, सन्यासी हैं, मैं भी अविवाहित हूँ। लेकिन आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि अविवाहित हैं, ये शादी किए नहीं, लेकिन विवाह पर चर्चा कर दिए। तो हम अपने समाज को कुछ सुझाव दे रहे थे, अपना विचार दे रहे थे, और हम अपना समझते हैं इसीलिए दिए क्योंकि आपको जो सुख दुख होता है पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जातीय जीवन में, तो उसी पर हम चर्चा करना चाह रहे थे। क्योंकि हमसे आप जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, तो जो विचार स्वामी जी ने प्रकट किया है मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा श्रोताओं, आप जरूर प्रतिक्रिया करेंगे और हमें सुझाव देंगे। यदि इस चर्चा पर आपको कुछ लाभ होता है या अच्छा लगता है तो हमें सुझाव देने का कष्ट करेंगे। अब मैं इन चर्चाओं को यहीं विराम देना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं, और स्वामी जी से दो शब्द शुभकामना बस। जी धन्यवाद स्वामी जी। ये हम लोग के अपने विचार हैं और यह विचार केवल इस हमारे अनुभव के नहीं है, ये विचार धर्म शास्त्रों के आधार पर हैं और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के आधार पर हैं। और मेरा मानना है कि इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। हर आदमी यह बोलता है कि जाति क्या होती है, जाति क्या है, जो जैसा कर्म करता है वह वही श्रेष्ठ है। लेकिन जब विवाह की बात आती है तो वही व्यक्ति अपनी जाति देखने लग जाता है। ये आश्चर्य है कि वहाँ उनका यह ज्ञान समाप्त है, भावना आ जाती है, जातीय भावना आ जाती है। वहाँ योग्यता कोई काम नहीं आता, वहाँ योग्यता काम नहीं, वो योग्यता अपने जाति में देखते हैं। बाहर झांकना भी नहीं चाहते और बाहर बच्चे झांकते हैं तो विरोध करने लगते हैं। तो आप स्वयं में विचारिए कि आप स्वयं दो व्यक्तित्व लेके जी रहे हैं। या तो आप अगर कहते हैं कि जाति क्या है तो फिर आप हर तरफ जाति क्या है पर विचार कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी का विचार
जो आया आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं और जो हमारे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं सबको साधुवाद, धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी।